हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज। बेटा आज मैं फिर आया हूँ क्लास 12 का जो टॉपिक है मैट्रिक्स, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मेरी फोर्थ वीडियो है मैट्रिक्स के लिए और 3.2 एक्सरसाइज है उसके लिए मेरी सेकंड वीडियो। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, मैंने ये हेडिंग को लिखकर छोड़ दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा देखिए, प्रोडक्ट है ना तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम of first matrix is equal to the number of row second matrix। ठीक है, जैसे कि मान के लिए A 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B आपका 5 और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम इसका आप ये देखिए, इसके कॉलम जो है इसके रो के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब A और B नॉट पॉसिबल। ठीक है, A इंटू B पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं, मान के लिए A है 5 और B है 2 3, तो हम कहेंगे, आप देख लीजिए दोनों बराबर आ रहे हैं तो A B पॉसिबल। ठीक है, ओके चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहले आप नोट कर लीजिए अपना पोस्ट करके। ठीक है बेटा, चलिए एक मिनट का मैं ना माइक लगाऊंगा। माइक आपको देख रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर माइक लगा देता हूँ जो ये क्या माइक। ठीक है, ओके बच्चों, दोबारा बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया है मल्टीपल होने के लिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो मल्टीपल पॉसिबल। चलो अब बेटा, एक मैट्रिक्स मान के लिए मैंने लिखा है 2 3 5 7 और बी मैट्रिक्स है 1 2 7 4। बोला गया है फाइंड ए बी कैसे होगा बेटा, पहले आप ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करा काम कर लीजिए। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे तो बहुत सिंपल होगा, 2 का मल्टीपल 1 से कर दो, 3 का मल्टीपल 7 से कर दो, 5 का मल्टीपल 2 से 7 का मल्टीपल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, आज क्या करेंगे, पहले इस जो रो है उसको स्टैंड करेंगे। मतलब जो पहले मैट्रिक्स का रो है, फर्स्ट रो, उसको आप स्टैंड करेंगे। ठीक है ना, तो जब इसका इससे मल्टी और इसका मल्टीपल एक बार इससे देखना, इससे पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तब आपको रिकम बनेगा। हाँ समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको 10-5% ही समझ में आना फर्स्ट क्वेश्चन। जब इसके इससे मल्टीपल करोगे तो 2 1 2, 10 का साइन लगा के 3 2 10, ऐसे 2 का मल्टीपल इससे करोगे 14। ठीक है बेटा, अब इसको आप रब कर देंगे, मतलब पेन से होगा, पेन से कट कर देंगे। अब इस वाले रो को स्टैंड करो। ठीक है, इस रो को 5 7 इस तरह से, 5 इन द 5 5 7 इन 35। ठीक है बेटा, देख लीजिए आराम से आप। अब इसका सम हो जाएगा 8 और इसका सम दिख रहा है आपको 28, इसका सम है 19, इसका है 3 6। ये बेटा इतना आराम से देख लीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, पहले आप इस रो को स्टैंड करेंगे और इससे मल्टीपल करके तो यहाँ लिखोगे, जब सेकंड वाले से मल्टीपल करोगे तो यहाँ लिखोगे। फिर इस रो को स्टैंड करेंगे आप। ठीक है ना, ऐसे स्टैंड करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे। ठीक है,
ऐसे स्टैंड करके एक बार इससे मल्टीपल करोगे तो यहाँ आएगा, इससे मल्टीपल करोगे। मैं इसके स्टेप भी लिखवा दूंगा अभी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए कैसे रखता रहा हूँ ना, उसका के बाद नोट करें। मैंने बता दिया, अगर आपको 5% भी समझ में आया इस क्वेश्चन में तो काफी है। ठीक है, आइए फिर ए बी निकालना है। आप दोबारा नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 5 4 1 8 7। क्या कहानी है भाई, 2 और 4 पे स्टैंड करना है। 2 और 4 पे स्टैंड करेंगे। 2 को जब इससे करेंगे हम, 2 7 का 14 ठीक। ऐसे 5 1 को करेंगे हम, 5 1 का स्टैंड करेंगे तो 5 ठीक है। पॉज करके नोट करें। तो उसमें आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कहता है फाइंड ए बी और बी, दोनों चीज बोल रही है। ठीक है, करते हैं। अरे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उठा ही रहा हूँ ताकि आप पूरा खर्च समझे मल्टीपल कैसे बनाए। ए बी में क्या होगा, ए को आगे लेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ओके। आगे तो अब क्या होगा इसमें, इस वाले रो को आप स्टैंड करेंगे 2 और 5। ठीक है भाई, 2 5 का जब आपने किया, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 5 3 ज़ा 15। ठीक है, हम स्टैंड करेंगे -7 और 1 को। ठीक है, ये 18 हो गया, ये आपका 17 हो गया। पॉज करके एक बार नोट करिए आप इसको। ये बेटा मैं अब यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ बी ए। ठीक है, बी पहले लिखेंगे 4 2 1 3 और इसको हम बाद 2 5 -7 इसको स्टैंड करेंगे 4 1 को, 4 2 का 8 और 7 का 7, 4 5 का 20 ऐसे ही 2 और 3 लिखिए। ठीक है, मिल जाएगा 1, ये जाएगा 7, 21। ये बेटा पहले 4 2 का 1 इससे मल्टीपल करना करो तो इससे करके यहाँ आएगा, और जब 4 1 का इससे करोगे तो ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करेंगे आराम से तो आपको मतलब ही नहीं कि समझ में ना आए। और आप देख रहे हो कि दोनों बराबर नहीं आते, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल मल्टीपल है कि जैसे कि 2 और 4 का क्या 8 आया और 4 2 अगर तब भी 8 आया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए बी अलग आएगा, बी ए अलग आएगा। ठीक है, चलिए बड़ा आगे बेटा।
ठीक है। ठीक है, इसको आप इस वाले को स्टैंड करेंगे 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, ठीक है। 4 ऐसे 0, 1 को स्टैंड करेंगे 0 + 2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका -1 और 4 2। अब सेकंड करते हैं बी में 8 2 4 -, ठीक है 1 0 ठीक है। अब इस बार आपको पता नहीं क्या करना है, हमें -8 और 4 को स्टैंड करना है। -8 और 4 के -8 आ जाएगा इससे मल्टीपल, 4 का 0 से करेंगे 0, -8 का 0 से करेंगे और 4 का 1 से। ध्यान रखना दूसरी बार मल्टीपल करो तो नीचे नहीं लिखना, यहाँ लिखना या नीचे लिखो, ठीक है। तो इसका करोगे तब नीचे से स्टार्ट करेंगे 2 ठीक है। ये तुक्के में बराबर इसलिए आया है, मैंने आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीपल करते हैं या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मल्टीपल करते हैं तो मैट्रिक्स सेम ही रहती है। आप देखिए सेम ही रहेगी B1, ठीक है। ठीक है बेटा, जनरल केस बराबर नहीं आएंगे, एक स्पेसिफिक केस में जांच बराबर आएंगे। वो है सब दूसरा मैट्रिक्स जो है एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब 1 1 हो बाकी सब 0, डायगोनल 1 1 हो। मैंने आइडेंटिटी की स्पेलिंग भी आपको बताई थी, मतलब मीनिंग बताया था वहाँ पे आइडेंटिटी क्या है। अभी क्वेश्चन है जिसमें बोला है फाइंड ए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले तो इनके ऑर्डर अलग है। ऑर्डर है किसका, ए का ऑर्डर है आपका 2 कॉलम में 3 रो है, और बी का ऑर्डर है आपका, बी का ऑर्डर है 2 पर, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी के इनके क्या नाम है, ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ एक ही रो लिख देता हूँ ए बी और बी, ठीक है ना। तो भाई देखिए ए बी ये दोनों बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बी की बात करते हैं। बीए में क्या करना है हमें, बीए के मतलब बी चेक करना है, बी कितना है 2 है, और ए चेक करना है आपको 2 दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, इनके आप इनके ऑर्डर क्या नाम है, नंबर कॉलम बराबर नंबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि इसका मल्टीपल पॉसिबल है। तो हम निकालेंगे बी कितना है 5 - 1 ठीक है 1 3 5 इसको स्टैंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 1 5 3 2 ऐसे 5 को इससे मल्टीपल करेंगे 25 प्लस, ठीक है ना। 5 3 का इससे करेंगे 5 7 जा 35 और 3 8 जा 22। जब तक ये फर्स्ट रो चलेगा ये ऐसे ही चलते रहेंगे। जब तक आपको फर्स्ट रो से मल्टीपल हो रहा है जो, तो आप क्या करेंगे ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक ये खत्म नहीं होगा दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तब नीचे आएगा, ठीक है। ये मेरे बुक से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं उतारा, पहले मैं अपनी सारे ग्राम चाहूँगा, जब बुक दिखाऊंगा तो आपको फिर आसान लगेगा। माइनस अब मैंने इसको स्टैंड कर लिया है, सेकंड रो को स्टैंड कर लिया इसके, ठीक है। अब -5 और 18 हो गया है, ठीक है। अब कितना हो गया और 30 26, ठीक है। पॉज करते हैं, नोट करते हैं।
अपोज करके नोट करिए, तब करना पड़ेगा मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें निकालना है, बोला गया है फाइंड ए, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये निकालते हैं, पहले हम देख लेते हैं ए का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 into 2। बी का कितना ऑर्डर है, 2 2 into 2, ठीक है, पॉसिबल है, सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये भी पता है, अच्छा एक बात और रखा, रिजल्ट जो होगा ना इसका, रिजल्ट जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहता है, 3 into 10। आइए करते हैं, ठीक है। चलिए 3 रो आएंगे, मुझे पता है। 5 टू का पहले इससे करेंगे आप, 5 टू द 10 और 20, ठीक है। और तो देखिए इसको, हम तो इसको करेंगे 5 5 द 25 प्लस 0, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, नया आपने रो उठाया यहाँ से 2 8, और नया आपका भी यहाँ पे रो बनेगा, ठीक है। अब 2 टू का 4 है माइनस का, और 56, ठीक है। 7 और 3, ओके। 7 टू द 14, 3 7 द 24, पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए मैं रफ करता हूँ, पोस्ट करके नोट कर दिया, पूरा पूरा मॉडिफाई कर दिया। ए बी और बी, इसे आप पहले खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। पोस्ट करके इसे पहले खुद करने की कोशिश करिएगा, मैं तो कराई देता हूँ, और मैच करिएगा कि आपने जो करा है और जो मैंने करा है वो क्या सेम है। ये बता, चलिए तो मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे -2 और -1 को स्टैंड करेंगे, और इस तरह से मल्टीपल करेंगे तो -8 और +4, +4 -5 करके 4 प्लस का होगा मल्टीपल करने से, और ये जाएगा 7 8, और ये जाएगा प्लस का 7, ठीक है। हम स्टैंड करेंगे ये -1, इसका इससे मल्टीपल किया था, ये आ गया, इसका इससे करेंगे 16 और -5 है, ये 11 है,
करके नोट करो, बी आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब मैंने कुछ क्वेश्चन ये क्वेश्चन बुक से बनाया था 3.2 का। मैंने कुछ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के ना फोर्थ पार्ट छुड़वा रखा था, वो कराया था। इसमें ए बी दे रखा है आपका, ए दे रखा है 2 3 और 4, और बी दे रखा है। इसमें ए बी पूछा, बी पूछा है, तो फोर्थ में ए बी पूछा 2 3 4 1 minus 2 3 तो 4 को स्टैंड कर दिया मैंने, 4 माइनस 6, ठीक है। ऐसे आप 3 और 2 को स्टैंड करेंगे, 3 अंदर 3 तो माइनस 3 का इससे करेंगे 9 हो जाएगा बेटा, 2 को इससे करेंगे तो 10। दोबारा बताओ मैंने क्या करा, पहले इन दोनों के लिए स्टैंड किया मैंने 2 और 4, 2 4 को यहाँ पे रख के इससे किया, ठीक है ना। 2 2 जा 1 और 4 2 जा, अरे 2 3 जा 6 और 4 5 जा, ठीक है। अब इसको हटा के मैंने 3 2 को स्टैंड किया यहाँ पे, 3 2 का जब इससे करोगे तो 3 बन जाए 3 3 9 और 2 5 जा 10, ठीक है। ये -6 हो गया, ये -1 और ये 26, ठीक। पॉज करके आप नोट कर लीजिए और मैं इसका फिफ्थ पार्ट भी करके नहीं करता, ठीक है ना। बी की, तो बी को पहले लेना है आपको, तो 1 3 को स्टैंड करोगे, 1 3 को मल्टीपल करोगे इससे तो 2 2 1 2 2 ठीक है ना। ऐसे तो इसको इससे करेंगे 4 और 6, ऐसे -2 और 4 को स्टैंड करेंगे, -2 और 4 को स्टैंड करेंगे, -2 को इससे मल्टीपल करेंगे -4, ठीक है। -2 को इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस का, ठीक है बेटा। 11 इसका हो गया 10, इसका हो गया 11 प्लस का, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही करूंगा और आगे के क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं, जितने ज़्यादा आपको जो बेहतर है, नहीं तो बाकी मैं एक एक क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके बाय बेटा।